अकेला मोदी जी से लड़ रहा था, तुम क्या कर रहे थे, जाओ मैं इस्तीफा देता हूं। सोनिया गांधी जी के पास गए, मंथन हुआ, और लोकतंत्र देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी जी से बात करी, सोनिया गांधी जी अध्यक्षा बन गई। जी जी जी। राहुल गांधी जी में ये क्षमता क्यों नहीं है कि वो आते सामने और कोई पद लेके, वो कोई भी हो सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो सकता है, और प्रखर तरीके से बताते हैं कि क्या कमी है सरकार में। ऐसा नहीं किया। ठीक है, लेकिन इस समय में राहुल के बयान देखिए, मेरी डिबेट मेरे को अपनी बहस की तरफ भी जाना है, लेकिन इस समय राहुल के बयान पर रिएक्शन जरूरी है। सुप्रिया श्रीनेत, हमें निडर लोगों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में कौन डर रहा है और आरएसएस का एजेंट है, ये खुल के बोले। राहुल गांधी को कौन रोक रहा है? निकाले उनको पार्टी को बाहर। वो कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं, वो नेताओं को बोल रहे हैं, बाहर निकालो उनको। आपने उनकी जो उन्होंने बोला वो आपने सुना होगा। तो मैं दो बातें, Who stops राहुल गांधी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, ये मैंने आप ही के चैनल पे, आप पहले बोल लीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। जी बोलिए मैडम, आप सवाल पूछ लीजिए। बोलिए बीच में बोलते हैं तो आवाज क्योंकि एको होती। आप पहले बोल लीजिए। नहीं, मैंने सवाल पूछ लिया मैडम, बोलिए। आपका सवाल हो गया? हाँ बोलिए ना आप। अच्छा, मुझे ये बोलना है कि ये जो मैंने बयान सुना है, ये मैंने एक पार्ट में सुना है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया मुझे नहीं पता, कहां कहा गया, मैं आपके चैनल पर ही सुन रही। लेकिन ये मैं सुनते हुए एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आपने दो चीजों के शब्दों का प्रयोग किया, डरपोक पहले बोला और फिर आपने बोला सिर फुटावल। सिर फुटावल हमारी पार्टी में हो रहा है। सिर फुटावल तो नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान में हो रहा है, वसुंधरा राजे जी, गजेंद्र सिंह शेखावत और पुनिया जी में हो रहा है, पाटिल जी और रूपानी जी में हो रहा है, येदियुरप्पा जी और उनके सारे मंत्रियों में हो रहा है। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके 2 डेप्यूटी में तो हो ही रहा है। 265 विधायक भी सिर फुटावल कर रहे हैं योगी जी के साथ। 2 हफ्ते पहले तो सिर फुटावल योगी जी और मोदी जी में भी हो रहा था। सिर फुटावल की क्या बात करते हैं आप लोग? अब आ जाते हैं जो आपने कुछ निडर और डरपोकों की बात नहीं, ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर मेरा सवाल केंद्रित है। इनकी, हाँ, मैं वो सवाल का जवाब देने जा रही हूं। जी। भाजपा कुछ भी कह ले, हम किसी को सीरियसली नहीं लेते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी जो है ना, रूह कांप जाती है जब राहुल गांधी सवाल करते हैं। राहुल गांधी इनसे चीन पर पूछते हैं, ये दुबक जाते हैं, हाय 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 करने लगते हैं। कोरोना पर करते हैं तो सफेद सपाट बिना पलक झपकाए झूठ तो प्रधानमंत्री जी बोलकर चले जाते हैं। राहुल गांधी जी आर्थिक व्यवस्था पे बोलते हैं तो मंत्री कहती है भाई हम तो मैडम बिल्कुल, जब राहुल गांधी जी वो सब कुछ बोलते हैं तो हम डिबेट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ है वो कांग्रेस में है, वो डर रहे हैं, उन्हें बाहर निकालो। कौन कांग्रेस में डर रहा है जिसको बाहर निकालने की बात हो रही है? कौन डर रहा है कांग्रेस में? कौन आरएसएस के एजेंट कांग्रेस में आए हुए हैं? आप पब्लिकली बोलिए उनको। आरएसएस के एजेंट कांग्रेस में अगर है तो उनको बाहर निकालिए, ये तो आपकी पार्टी का काम है। राहुल जी की बात सुन के आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छी बात है ये। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ना पूछना भी चाहिए, आपका काम है सवाल पूछना। बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन भी करना चाहिए, सवाल भी पूछना चाहिए। मैडम मेरे को अपना काम पता है, मुझे अपना कार्य पता है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि राहुल जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन आरएसएस के एजेंट है? कौन आरएसएस के एजेंट आपकी पार्टी में? देखिए ऐसा है कि ये जो लड़ाई है ना, अमीश जी अब 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी मैडम, मत बोलिए। जैसे गौरव भाटिया जी की आपने बात सुनी थी, मेरी भी 2 मिनट मेरी जी, भी बिल्कुल। ये आपसे मैं आग्रह ही कर सकती हूँ, आग्रह कर रही हूँ। जी मैडम, ऐसा है ना कि ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये उन लोगों के लिए और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई है जो इस देश को समझ ही नहीं पाते हैं, जो सवाल पूछने पर देशद्रोह का मुकदमा करते हैं। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर आपके अंदर जरा सी भी भीरुता है, जरा सा भी डर है तो आप ना रहिए, क्योंकि हम तो लगातार सवाल पूछेंगे। ये हमें जेल में डाल दे, देशद्रोह का मुकदमा कर दे, धमकियां दे दे, पुलिस भेज दे, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसे अपने फ्रंटल भेज दे, हम डरने वाले नहीं हैं और हम कमिटेड सोल्जर्स हैं राहुल गांधी के। ये बात तो मैं डंके की चोट पर सीना ठोक के अपनी पीठ थपथपा के कहती हूं, हम वो लोग हैं। अगर कोई तो कौन राहुल गांधी का सोल्जर नहीं है जो डर रहा है? आपने बोला कि हम राहुल गांधी के सोल्जर हैं, हम नहीं, राहुल गांधी जी का सोल्जर कौन नहीं है? कौन डर रहा है और उन्हें पार्टी से भगाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं उनको पार्टी से भगाओ, तो मैं तो वही पूछ रहा हूं, कौन है ऐसे नेता जिनको भगाने की बात हो रही है? मैं वही भगाइए उनको, कौन स्टॉप कर रहा है? चिदम्बरम साहब ऐसे हैं, सिब्बल साहब ऐसे हैं, कौन? गुलाम नबी आजाद है, मनीष तिवारी है, कौन है? कौन ऐसा नेता है जो कि आरएसएस का एजेंट है? मुझे सबसे पहले लगता है कि इनमें से बहुत लोग, मुझे सबसे पहले लगता है इनमें से बहुत लोग बड़े रुष्ट हो जाएंगे आपकी ये बात सुनकर। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। पहले मैं आपके लिए
जबानी जमा खर्च करने से पहले ये बोल दूं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है। लेकिन कौन है मैडम? मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी ही अगर बात को आगे बढ़ाइए कि जब राहुल जी कह रहे हैं कि कुछ लोग डर रहे हैं और उनको भगाओ और वो मजे लें, आरएसएस के हो तो जाओ, भागो मजे लो, ये भी बोला उन्होंने। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं भी अपनी बात रखना बिल्कुल गौरव आप रखिएगा, लेकिन अभी ये कांग्रेस से सवाल है मेरा। थोड़ी शिद्दत से मेरी भी सुन मैं तो मैडम आप ही को मौका दे रहा हूँ, अरे गौरव भाटिया को 30 शिकायत हो सेकंड सकती है कि थोड़ी उनको शिद्दत मौका से नहीं दे रहा मैं। मेरी बात सुन लीजिए। आप तो बीच बीच में बोल रहे क्या मैडम मौका मैं दे तो रहे हैं मुझे? सवाल दो मिनट पूछ रहा हूँ। मुझे भी सुनिए। मैडम मैं क्या तो हो गया? आप ही हम के नेता ने जो पुराने बोला दोस्त कि हैं, कभी-कभी आरएसएस तो के मेरी भी बात एजेंट है सुनेंगे। आपके यहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ आरएसएस का एजेंट अरे कौन है पुराने आपके यहाँ दोस्त हैं, हम लोग पर कभी-कभी जो मेरी कि भी बात नहीं आप सुनिए, भगा कभी पा बिना रहे? टोके हुए। अमीश जी मैं कह तो रही हूँ, पुराने दोस्त हैं, कभी कभी मेरी भी बात बिना बिल्कुल टोके मैडम, सुनने का बिल्कुल प्रयास करिए। बिल्कुल आज मैडम, मैं थोड़ी तो देर आपको हो जाने मौका दे रहा हूँ। दीजिए। 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। अच्छा आपको मैंने 40 30 क्या सेकंड 45 बोलने सेकंड दीजिए, दिया, आप अपनी बिना बात को टोके रख हुए। लीजिए। आरएसएस का मैं तो एजेंट कह कौन है रही हूँ कांग्रेस में आपसे, बता दीजिए, फिर गौरव राहुल भाटिया बोलिए। गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंटल्स हैं, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये लोगों को परेशान करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो विचलित हो सकते हैं। हर आदमी नहीं लड़ सकता है सरकार से, हर आदमी के अंदर थोड़ी भीरुता आ जाती है। आप लोगों के घर वालों को बिठा देते हैं, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके माता पिता को, भाई बहनों को प्रताड़ित करने लगते हैं। सबने देखा ब्यूरोक्रेट्स के साथ क्या किया, सबने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने क्या किया था। ये इस तरह के फ्रंटल्स यूज करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ललकार के कहा कि हमें शिद्दत से लड़ने की जरूरत है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस डिबेट में जो आपने बाइट सुनाई है वो मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनी है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कही है, वो पूरी बाइट क्या है, मैं उस पर बयान पूरा तभी दूंगी जब मैं पूरी सुन लूंगी। क्योंकि डिबेट आपने उत्तर प्रदेश में किया था और आज मैं लखनऊ में हूं, यहां पर मैं डिबेट में वो पार्टिसिपेट करने आई थी। मैं आपको वादा करती हूं, मैं पूरी बाइट सुनकर आपको बयान मैं दोबारा उस बाइट को सुनवा देता हूं और फिर गौरव भाटिया से रिएक्शन लेता हूं। गौरव भाटिया, मैं आपको वो बाइट सुना रहा हूं एक बार दोबारा से, एक बार बाइट को दोबारा प्ले करते हैं और फिर मैं आपके पास आता हूं। जिस शब्दावली का इंतजार हुआ है, जिस शैली का इस्तेमाल हुआ है, वो अब आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता लगेगा। ऑडियो बूस्ट करके पीसीआर प्लीज बाइट को चलाइए। और ये बात तो हमारे यहाँ डर रहे हैं, उनको बाहर निकालो। चलो भैया।